नमस्कार, बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का समाधान इंडिया में। बारिश का मौसम है और बाहर बारिश हो रही है, तो हमारा प्रयास होता है कि ज़्यादातर जो रिपोर्ट है वो हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं। स्टूडियो में बहुत कम समय मिल पाता है और चूँकि लॉकडाउन और कोरोना की वजह से समाधान इंडिया ने पूरे झारखंड के 24 ज़िलों में अपने कदम बढ़ाए हैं और वहाँ भी हमें सहयोग प्राप्त हुआ है। कई ऐसे हमारे रिपोर्टर्स हैं जो हर ज़िलों में अभी बने हैं, कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ हमारे रिपोर्टर्स नहीं बन पाए हैं, तो उन रिपोर्टर्स को भी कुछ दिनों के बाद उनकी जो भूमिका है समाधान इंडिया के लिए और उनकी जो ईमानदारी है समाज और देश के लिए वो निभाएंगे। पर अभी स्थिति इतनी ख़राब है कि आप कहीं जा नहीं सकते हैं, लोगों से मिल नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में आप बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप महापुरुषों के जो अनमोल वचन हैं उनका अनुसरण कर सकते हैं, ग्रंथों का भी सहारा ले सकते हैं और जितने भी रामायण, गीता, कुरान हैं, इन सभी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। बाइबल को भी पढ़ सकते हैं। उसमें छुपे रहस्यों को आप अपने जीवन में ढाल सकते हैं और जीवन को एक नया दिशा दे सकते हैं, अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। शायद अभी के दौर में जितने भी ज्ञानवान पुरुष हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं कि अभी के समय में अध्यात्म को बढ़ावा देने का एक बेहतर समय है, क्योंकि अभी आप अकेले अपने लिए समय निकाल पाते हैं। तो आज विशेष करके हम आपसे चर्चा करने के लिए आए हैं कोरोना को लेकर। जिस तरह से संकट के बादल आए हैं, आप चूँकि जानते हैं कि जो समाधान इंडिया है इसकी जो कर्म भूमि रही है गिरिडीह जिला ही रही है। गिरिडीह जिला के खास करके बेंगाबाद में ज़्यादा समाधान इंडिया ने कवरेज किया है। तो इससे सटा हुआ देवघर जिला है, जो काफ़ी हम लोग भी आना जाना किए हैं। समाधान इंडिया की जितनी टीम है, चाहे और भी हमारे जो साथी हैं, वो लगातार देवघर से काफ़ी जुड़ाव है और पूरे देश विदेश के लोग देवघर में काफ़ी आना जाना करते हैं। और देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम भी है। और श्रावणी मेला आप बखूबी जानते होंगे और अच्छी तरीके से जानते होंगे कि सावन के महीनों में जो अभी चल रहा है, बड़ा लंबा यात्रा है। सुल्तानगंज से जल उठाना और फिर बाबा बैद्यनाथ धाम तक जल लाना। तो हमें लगता है कि जब से मुझे ज्ञान हुआ है, कभी ऐसा देखने को नहीं मिला कि कभी श्रावणी मेला जो है सो रोका गया हो। लेकिन इस बार जिस तरह से ऑनलाइन दर्शन करने हैं, डिजिटल युग है, तो कम से कम ऑनलाइन लोग अपने मोबाइल के ज़रिए देख रहे हैं चीज़ों को, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन आखिर ये जो संकट के बादल आए हैं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर हर जगह है, हमारे हृदय में भी है। लेकिन कोरोना ने जिस तरह से हमारे जीवन को बदला है, जिस तरह से अर्थव्यवस्था से लेकर हमारे रोज़गार से लेकर आम जिंदगी को जिस तरह से प्रभावित किया है, चाहे हम बात कर लें किसी भी विषय वस्तु पर अगर आप जाएंगे तो कोरोना नाम का जो वायरस है या कोरोना से जो चीज़ें चल रही है उसकी चर्चा हर जगह होती है। और इसी पर एक रिपोर्ट समाधान इंडिया ने तैयार किया है। इसमें वॉइस ओवर आपको मिलेंगे और जो चीज़ें हैं वो मेरा दिखाने और समझाने का यही मकसद है कि अभी भी आप जागरूक रहें, क्योंकि अभी कोई जो चीज़ें चल रही है, कोरोना काल जो चल रहा है, ये संकट के बादल हैं। अब पता नहीं ये संकट के बादल कब तक दूर होंगे, लेकिन जब तक संकट के बादल हैं तब तक आप में हिम्मत होना चाहिए। और एक आप लोगों से ये भी बात कहना चाहते हैं कि कोरोना से डरने की भी ज़रूरत नहीं है। और कोरोना पे चर्चा लगभग सभी मीडिया चैनल्स में होते हैं, सभी जो हैं वो करते ही हैं। चाहे आम जिंदगी में आप कहीं चाय की दुकान पर बैठ जाएंगे तो कोरोना का चर्चा है, अपने घरों में रहेंगे वहाँ भी कोरोना का चर्चा है। हम कोरोना को लेकर कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप इस विषय वस्तु पर जागरूक हों। और हमारा जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के माध्यम से हम ये तय करना चाहते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो दूरदृष्टि सोच रखे, हिम्मत रखे, क्योंकि ये भी समय एक दिन जाएगा। तो एक रिपोर्ट देखिए और हमेशा आप सभी का लगातार और प्यार, आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही हमारी टीम ने जिस तरह से प्रयास किया है आप लोगों तक खबरें लाने का, आशा करते हैं कि आने वाले समय में झारखंड के सभी जिलों से, सभी प्रखंड से, एक एक गांव कस्बे से खबर आप तक पहुंचा पाएंगे। और हमारा लक्ष्य यही है कि इस खबर के माध्यम से जो लोगों की जन समस्याएं हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जा सके। इसीलिए इसका नाम शायद आज हमने समाधान इंडिया रखा है, ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं वो दूर हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
ये कोरोना है साहब, किसी को नहीं पहचानता। 2020 न जाने कैसी मनहूस साल लेकर आई है। पता नहीं यह दिन कब खत्म होंगे, यह पल कब गुजरेंगे। हर दिन भारी है और कोरोना के साथ जीना लाचारी है। ये बेबसी कैसी है कि कोरोना के संग जीना मजबूरी है। हर वक्त हर समय बस एक ही नाम है, कोरोना कोरोना और कोरोना। लाखों लोगों की ज़िंदगी में दस्तक दे चुकी कोरोना, हजारों की ज़िंदगी समाप्त कर चुकी कोरोना, लाखों लोगों को संक्रमित कर चुकी कोरोना और करोड़ों लोगों की ज़िंदगी पर आफत बनी कोरोना कब खत्म होगा, शायद आज पूरी मानव जाति यही सोच रही है। मानव जाति की बेबसी देखिए, प्रकृति की ऐसी आपदा आन पड़ी है जहां लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, पर यह दूरी भी ज़रूरी है, क्योंकि कल मिलने के लिए आज जीना भी जरूरी है और आज जीने के लिए नियमों का पालन करना भी जरूरी है। आखिर कैसे इन सब संकट से निपट पाएंगे, आखिर कैसे हर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो पाएगी, आखिर कैसे वो बेरोजगारी का आलम खत्म हो पाएगा, आखिर कैसे मजदूरों को रोटी मिल पाएगी, आखिर कैसे सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा, आखिर कैसे ये बेबसी लाचारी वाली बेड़ियां खत्म हो पाएगी। न जाने इस दर्द का मरहम कब तक आएगा। यूं तो सवाल कई हैं, पर ना जाने जवाब कब तक आएगा। पर आप सभी लोगों से समाधान इंडिया बस एक अपील करती है कि आप अपने घरों में ही रहने का प्रयास करें, अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें, सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क लगाएं, जब भी कोई चीज़ को छुएं तो अपने हाथों को साबुन या हैंडवाश से ज़रूर धोएं, सैनिटाइजर अपने साथ रखें और हर पल हर समय चौकन्ने होकर आप हर नियमों का पालन करें। कहते हैं ना कि जो समय अभी है वह कल नहीं रहेगा, ये भी समय जाएगा और इसी आशा के साथ हम सभी को कोरोना के साथ जीना है। इसी आशा और उम्मीद के साथ हमें और हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे देश को भी जीना है और इसी आशा के साथ हमें हर वो कदम उठाने हैं जिससे हम अपने मानव जाति को बचा सकें। और शायद यह कोरोना काल ने लोगों को इस बात का एहसास करवा दिया है कि प्रकृति क्या है। आज इस आपदा में मानव जाति का भ्रम टूट गया है कि मनुष्य से बड़ा प्राकृतिक है, जिसके साथ अगर छेड़छाड़ हो तो चीजें उथल पुथल हो सकती है। ईश्वर ने यह जीवन अच्छे कर्मों को करने के लिए दिया है। शायद मानव जाति अब ये बात इस आपदा के बाद समझ पाएगी और आने वाली पीढ़ियों को बता पाएगी। समाधान इंडिया के लिए महेंद्र राज, जयशंकर कुमार और विकास यादव की रिपोर्ट।